ओ यार पानी ले आ। ताऊ जी, ताऊ जी, ताई जी घर पर नहीं। प्रीतो घर नहीं है? सुबह ही निकल गई थी कहीं। इतनी सवेरे सवेरे कहाँ चली गई? कुछ बोल के नहीं गई? नहीं ताऊ जी, मैंने तो बस उन्हें जाते हुए देखा था, इसीलिए मुझे पता है। ठीक है, मैं आती तो मैं पूछता हूँ। तू जा पानी ले आ यार, मेरा सिर दर्द हो रहा है यार एक दिन। पापा जी लीजिए गर्म पानी। मैं रसोई में थी, आपकी आवाज सुनी। 1 महीना नहीं हुआ आप घर में आए हो, आपने घर को ऐसे ऐसे संभाल लिया, ऐसे ऐसे। मैंने सच कहा था ना, क्या संस्कार पाए हैं आपने। तेनू मेरी उम्र भी लग जाए बहुरानी। पापा जी दवाई मत लीजिए, मैंने काली मिर्च और अजवाइन डालकर पानी गर्म किया है, आप इसे ले लीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। नानी कहती हैं कि छोटे मोटे दर्द के लिए घरेलू नुस्खे ही अपनाने चाहिए, दवाई की जरूरत नहीं होती। तेरी नानी ना बिल्कुल ठीक कहती थी बहुरानी। हमारे घर में बस यही मत ये कुश्ती करा लो जी, दंगल कर लो, तू मैं करा लो। काश आप जैसे संस्कार उन्हें मिले होते। जा ठीक है, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, हैं जी, मैंने माफ कर दी है, ले आ जा। प्रीत, प्रीत, ओ कहाँ चली तमतमाती यार, गाल से सुन। और बहुरानी ने देख कितना अच्छा काढ़ा। देखा आज किसकी शामत आई है। चल कोई बात नहीं, मैं तो अपना टस्ता दर्द ठीक करूं। मम्मा क्या हुआ आपको, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और सुबह सुबह ऐसे बिना बताए किसी को कहाँ चली गई थी? ऐ नहीं है कि मैं सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई थी, मुद्दा ऐ है कि समझी जी वो जो हमारे मोहल्ले में किन्नर रहती है उसके साथ की बात कर रहे थे। मैंने खुद देखा समझी जी उस किन्नर से बात कर रहे थे, जब तक मैं पास जाती दोनों गायब। मम्मा अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन ऐसे किन्नर से कौन बात करता है? हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। तेरे दिमाग की तरह मेरी आंखें खराब नहीं है, मैंने खुद देखा। मैं जानती हूँ बात अजीब है, मैंने भी हसम नहीं हो रही। समझी जी और वो किन्नर बीच सड़क पर कुछ तो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे होंगे और क्यों? क्या सोच रहा होगा, मैंने ऐसे क्यों बुलाया, पता नहीं आएगा भी या नहीं। आ गया, थैंक गॉड। हाय सुरभि। नो प्लीज आप बैठिए। आई एम सो सॉरी आपको वेट करना पड़ा। एक्चुअली मैं बस निकल ही रहा था कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट लोन सैंक्शन करना पड़ गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आई होप यू डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आप कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाहते थे? अभिषेक, हमारी शादी को सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं। मैं अभी ये शादी नहीं कर सकती। जी क्यों? क्या आप पे कोई प्रेशर है या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I mean, ऐसा कुछ भी नहीं है।
देखिए अभिषेक, मैं इतने शॉर्ट नोटिस पर शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप ये शादी 5 दिनों के लिए टाल दीजिए प्लीज़। उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा, जहाँ कहेंगे जैसे कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ 5 दिनों के लिए टाल दीजिए। लेकिन शादी क्यों टालना चाहती हैं? रीज़न जान सकता हूँ क्या? आई एम सॉरी, मैं आपको अभी रीज़न नहीं बता सकती हूँ, बट बस इतना मान लीजिए कि आपको या आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। सिर्फ 5 दिनों के लिए शादी पोस्टपोन कर दीजिए प्लीज़। ओके, कर देते हैं। अब ये शादी 5 दिन बाद ही होगी। ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आराम से घर जाइए। थैंक यू सो मच अभिषेक। यू वेलकम। तो मैं क्या, इतना सा काम नहीं होता किससे। और ठीक है, कुछ पता चले तो खबर दे देना। कैसे पता लगा? कैसे? सोच प्रीता, सोच। कोई ऐसी राह चलते किसी किन्नर से क्यों बात करेगा? बड़े अजीब लोग हैं। कुछ तो पक रहा है। क्या संबंध हो सकता है समधी जी का उस किन्नर के साथ? ओ, मैं समधी जी से ही पूछ लेती हूँ। वो तुझे क्यों बताएंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका तो तभी नजर आ गया था जब तुझे देखते ही दोनों गायब हो गए थे। क्या करेगी प्रीतो अब? कैसे पता करूं कि माजरा की है? कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। क्या? हरमन जी को आप बहुत पसंद हैं, इसलिए आज आपको मैं उनके कमरे में सजाने के लिए लेकर आई हूँ। मुझसे नाराज रहते हैं ना, पर आपको देखकर ना उनका मूड चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ रख रही हूँ। अरे आप जी, आपसे ना कुछ बात करनी थी जी। ये गुलाब आपको पसंद है ना, इसीलिए मैंने कमरे। क्या होगा इन गुलाबों से? क्या होगा? मेरी जिंदगी फिर से महक जाएगी? नहीं ना, हटाओ यहाँ से। आपकी नाराजगी मुझसे है जी। आप फूलों को क्यों हटा रहे हैं? मुझे तुम्हारा यहाँ होना पसंद नहीं है और ये गुलाब भी पसंद नहीं है। हटाओ। सिर्फ कुछ ही दिन की तो बात है जी, उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी, ना ही मेरी शक्ल बार बार देखनी पड़ेगी। मुझे बर्दाश्त भी नहीं करना पड़ेगा आपको, और यहाँ इस सोफे पर भी नहीं सोना पड़ेगा। मेरी वजह से आपको घर वालों से झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा जी। उसके बाद आप मुझे पूरे सपने की तरह भुला दीजिएगा। यार, तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? कुछ होता नहीं है फिर भी आंसू बहाना शुरू कर देती हो। अब सुनो, चुप हो जाओ, आंसू बहाना बंद करो। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है। देखो, देखो, फितरत से जरूर आवारा रहा हूं, लेकिन नीयत से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जहां भी रहा हूं, जिसके भी साथ रहा हूं, सिर्फ खुशियां दी है मैंने। और फिर
तुम मेरी लाइफ में आ गई। हमारा रिश्ता एक धोखा है। पर कोई ना, मैं मैनेज कर रहा हूं ना, तुम भी थोड़ा मैनेज कर लो। ये आंसू पोंछ लो, पोंछो आंसू। अब बताओ तुमको मुझसे कौन सी बात करनी थी? देखो, अगर तुम्हारा रोना नहीं रुका तो मैं इस कमरे में नहीं रुकने वाला और तुम्हारी बात बिना सुने यहां से चला जाऊंगा। आंसू पोंछो। एक काम करो, तुम वहां जाके बैठो। यार, हर बात 2 बार क्यों बुलवाती हो? बैठो वहां जाके।